अरे अरे ठहरो, क्या बात है? भाई, रानी सीरियल को बताओ, मैंने गोगा वीर को देखा है। क्या बकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला दफन हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या बात है द्वारपाल, क्या बहस कर रहे हो? ये आदमी कहता है इन्होंने हमारे महाराज गोगावीर को देखा है। इसे अंदर आने दो। महारानी, ये रामा ग्वाला आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ महारानी, आज मैंने हमारे महाराज गोगावीर को देखा है। स्वामी को देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है मेरे स्वामी को? मुझे वहाँ लेकर चलो, मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलो। क्षमा करें महारानी, आज तो मैं उनके दर्शन नहीं करा सकता, कल ही उनके दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, अब तुम जाओ और ये लो तुम्हारा इनाम। स्वामी, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पुत्र जाहर, अब वो समय आ गया है। कैसा समय गुरुदेव? अब तुम अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
तेरा करूं मैं इंतजार हो, तेरा करूं मैं इंतजार। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी राह में, तेरा करूं मैं इंतजार हो, तेरा करूं मैं इंतजार। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी राह में, तेरा करूं मैं इंतजार। बीते दिनों की बात भुलाने आई घड़ियां मिलेंगी, देखेगी दुनिया धरती चढ़ेगी आज डोली गगनी की। देर न कर दिलदार हो, देर न कर दिलदार। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी राह में, तेरा करूं मैं इंतजार। तेरे बदन से अलग नहीं हूँ मैं, आत्मा तेरी जान बुलाए तुझको। आजा सनम अब क्या है तेरी, साजन है तेरा बेकरार हो, साजन है तेरा बेकरार। आजा कब से खड़ा हूँ तेरी राह में, तेरा करूं मैं इंतजार। आओ सीरियल, यूं दूर से क्या देख रही हो? स्वामी, स्वामी, अब मुझे कभी अपने आप से जुदा मत करना। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। अब सदा तुम्हें अपने पास रखूंगा। गोगा, गोगा भाई, गोगा भाई ठहरो, हमें भी साथ ले चलो भाई। हमसे क्या भूल हो गई भाई, जो आप हमें साथ नहीं ले गए। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करना, पर अब हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। नरसिंह भाई, आत्महत्या करना पाप है, इसलिए हम तीनों एक दूसरे की गर्दन उतार लेते हैं। तुम ठीक कहते हो भाई, लो भाई गोगा का नाम। ठहरो नरसिंह, रतन, भज्जू, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं।
अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। मेरे साथ चलने में अभी तुम्हें समय लगेगा। थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही बुलाऊंगा। प्यारे भक्तों, इधर गोगा जी गुरु गोरखनाथ की आज्ञा लेकर राजकुमारी सीरियल को अपनी कुटी में ले जाते हैं और दोनों ही ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का जाप करने लगते हैं। उधर उज्जैन नगर में गोरख के शिष्य भर्तरी के छोटे भाई विक्रमादित्य पर हुणों का संकट आन पड़ता है। हुणों के राजा मिहिर कुल का सेनापति तोरमान अपनी छापामार टुकड़ी को लेकर उज्जैन की पहाड़ियों में आ छिपा है और मौका पाकर उज्जैन के गांवों पर हमला करता है। बड़ी दरिंदगी के साथ बच्चों और नारियों पर जुल्म करता है। महामहिम तोरमान जिंदाबाद। कहो गुप्तचर। आपके छापामारी युद्ध ने विक्रमादित्य की नींद हराम कर दी है। जैन की प्रजा भयभीत है। अब आप चाहे तो महाराज मिहिर कुल को आक्रमण करने की सलाह दे सकते हैं। तोरमान महाराज को थाली में परोसी हुई जीत देगा। अभी मेरी तलवार और खून मांग रही है। विक्रमादित्य का सिर उतार कर महाराज को पेश करूंगा। महामहिम, अगर गुस्ताखी माफ करें तो एक बात कहना चाहता हूं। कहो। महामहिम, अगर देर हुई तो विक्रमादित्य अपने आस पड़ोस के राजाओं से मदद मांग सकता है। मूर्ख है तू, मूर्ख। इस हिंदुस्तान की धरती पर जितने सूरमा पैदा होते हैं उतने ही गद्दार भी पैदा होते हैं। यहाँ का हर राजा एक दूसरे से जलता है। वे विक्रमादित्य को मदद का वास्ता तो दे सकते पर मदद नहीं कर सकते। तोरमान दूरदर्शी है। गुप्तचर, मुझे समझाने या सलाह देने का प्रयत्न दोबारा किया तो तुम्हारा सिर जमीन पर होगा। माफ करें महामहिम, मैं तो आपका वफादार नुमाइंदा हूं। गुप्तचर, मुझे विक्रमादित्य की कमजोरी और ताकत दोनों के बारे में बताओ। विक्रमादित्य की कमजोरी तो मालूम नहीं, पर उसकी ताकत के बारे में अवश्य ज्ञात हुआ है। कैसी ताकत? महामहिम, उसके पास 32 कठपुतलियों का सिंहासन है। विक्रमादित्य उसी सिंहासन पर विराजमान रहता है। ये 32 पुतलियां 32 परियों के समान हैं, जो विक्रमादित्य की हर पल मदद करती हैं। 32 अप्सराएं? अरे ओ हिसाबी, जरा हिसाब लगाकर तो बताओ कि एक माह में कितने दिन होते हैं? सरकार 31 दिन होते हैं एक माह में। 31 दिन और 32 अप्सराएं। एक का क्या करूंगा रे? उसे तो मैं अपने पास रखूंगा और बाकी 31 को महाराज को भेंट कर दूंगा। महामहिम, ये हमारे इलाके में घूम रहा था। इसके तौर तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई गुप्तचर है। मुझे छोड़ दो, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं तो गवाला हूँ। मेरी गाय गुम हो गई, उसे तलाश कर रहा था। मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं सच बोल रहा हूँ। छोड़ दो इसे, ये सच बोल रहा है। कहाँ रहते हो? उधर पहाड़ी के पार हमारा गांव है।
पहाड़ी के पार गांव है और हमारी नजर में अभी तक नहीं आया। तुम जा सकते हो, पर दौड़कर। अगर तुम रुके तो तुम्हारी मौत तुम्हें आ दबोचेगी।